श्री राधे श्री राधे यच्छन्दोरा प्रणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जुगातु भीषजम् सं नो अस्तु द्विपदे सं चतुष्पदे रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय विद्यसे रघुनाथाय नाथाय मातायाः पतये नमः। माता रामो मत्पिता रामचन्द्र स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्र सर्वस्वं मे सीतारामचन्द्रो दयालु नान्यं जानी नैव जानी न जानी रामं रामानुजं मातां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रमानिलेभ्यः नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः चरितं रघुनाथस्य सत्कोटिप्रविस्तरम् ऐकैकमक्षरं पुच्छां महापातकनाशनं कुञ्जन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। यः पिबन् सततं श्रीरामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचीतस्मकल्मषम् वैदेहीसहितं श्रुद्रुतले हेमी महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमयी वीरासने सुस्थिरम् अग्रे वाचयति प्रवञ्चनुसुते तत्त्वं मुनिपुरःपरम् व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनम् कपिशमाक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। उद्भवस्थितिसंहारकारिणि क्लेशहारिणि सर्वश्रेयस्करीं मातां नतोऽहं रामवल्लभां पद्मालयां पद्महस्तां विष्णुवक्षस्थलालयां नमामि चन्द्रनिलयां मातां चन्द्रनिवासिनां पिबन्तीं प्रौदरिङ्गारां विनर्गितां प्राप्तं कर्मवद्यविदाहिने आत्मज्ञानप्रदानेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ऋजुसामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोगीतवपुषे महासुधीरसे नमः। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि प्रणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतो सिद्धैकसिन्धो रामानुजार्यचरणौ शरणं प्रपद्ये। दण्डहस्तं सिद्धयज्ञसूत्रं काषाय वस्त्रं रसदूर्धपुण्ड्रं रथाङ्गसङ्खाङ्गदबाहुमूलं रामानुजार्यं शरणं प्रपद्ये। दिल्ली समेत तदीयकन्या सम्माननेन पुनरर्पितयादवाद्रौ सम्पत्कुमारमभिषिक्तवतस्तभैमौ रामानुजार्यचरणौ शरणं प्रपद्ये। पाखण्डसागरमहाबलवामभागे श्रीरङ्गराजचरणाम्बुजमूलदास श्रीविष्णुलोकमणिमण्डपमार्गदायि रामानुजो विजयते यतिराजराज। अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते भाष्यकाराय नमः। श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। जय जय श्री सीता
सीताराम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म गणित विनीत पीतांबरधारी भगवान श्रीमन नारायण के बहुत ही अधिक कृपा प्राप्त करके इस प्रकार ये अवसर प्राप्त हुआ है। जो भी जिस माध्यम से श्रवण कर रहा है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो भी विराजमान है, ग्राम देवता, पितृदेवता, स्थान भैरव, क्षेत्रपाल एवं सहोदर क्या हमारे बड़े भ्राता के समान हनुमान जी महाराज सभी को सियाराम मैं सब जग जानी करम प्रणाम जोड़ी। पूर्व में हमने चर्चा की किस प्रकार भगवान का ब्याह हुआ, भगवान ने राज्य संभालने से पहले भगवान ने कैसे अपने 12 वर्ष बिताए। तो अब भगवान के अयोध्या से जाने का समय हुआ। ऐसा नहीं रोका नहीं, भगवान को रोका सभी, परंतु कई की जिद से और अपनी माता की एवं पिता के वचनों को सत्य करने भगवान चले गए। मंत्र जी ने भी कहा है भ्रतृच्छा ही नारीणाम पुत्र को क्या विशेष। भगवान एवं ऐसा भी नहीं है भैया कोई और होता तो बोले नहीं, हमारे साथ हर प्रकार का ऐश्वर्य लाओ। भगवान ने नहीं बोला ये नहीं चाहिए। दशरथ जी ने तो कहा था राज्यम भतदनम साधो पीतमंडाम सुरामिव निरास्वादितमं शून्यम भरतो नाम। हर प्रकार के घोड़े हाथी सब कुछ भेजो। तो कई कह उठी कि मेरे वचनों का पालन करो। मैंने क्या मांगा? तापस भेष विशेष उदासी। हाँ, यहाँ पर भी चिंता है कई को कि आखिर मेरे भरत को क्या मिलेगा। क्या कहा कई ने? राज्य गतधनम साधो, तुम सब कुछ पीतमंडा सुनामिव, तुम सब कुछ भगवान नारायण को दे दोगे तो निरास्वादितमं शून्यम, मेरा भरत तो निरास्वाद ही रह जाएगा। वो भी कैसा निरास्वाद? शून्य, वो तो कुछ नहीं पा पाएगा। भरतो नाभिपत से तो उसके पास तो कुछ नहीं बचेगा। पूरा राज्य लेने के बाद भी अभी भी निरास्वादित भगवान ले जाते तो कितना ही ले जाते, परंतु नारायण इच्छा ही है। जो हो रहा है सब नारायण इच्छा से। कई ने ऐसा कहा इसका कारण भी भगवान नारायण ही है। तो भगवान को तो दे रहे थे मगर भगवान ने दिया नहीं। अब दशरथ जी बड़े दुखी हुए। तो दशरथ जी को देखकर कई और अधिक कुपित हो गए और कई ने कुपित होकर कहा देखिए महाराज, मैं मानती हूँ ये बहुत बड़ी बात है कि आप अपने पुत्र को राजगद्दी से निष्कासित करके वन में भेज रहे हैं, पर ऐसा मत समझिए कि सूर्यवंश में आपने अकेले नहीं किया है। आप अकेले नहीं हैं जिसने अपने पुत्र से राजगद्दी ली है।
कैकेयी ने कहा, कैकेयी द्विगुणं क्रुद्धा राजा न निदप्त ब्रवीत तवैव वंशे सगरो ज्येष्ठ पुत्र वा रुदत। सगर के जो ज्येष्ठ पुत्र थे, जो आपके ही वंश में जो सगर हुए थे, उन्होंने भी अपने श्रेष्ठ पुत्र को इसी प्रकार वन में भेजा। बस महाराज इतना सुनते ही उस सभा में सिद्धार्थ नाम के मंत्री थे। उस सिद्धार्थ नाम के मंत्री खड़े हुए कहने लगे कि मेरा वैसे तो कहने का हक नहीं बनता महारानी जी आपके सामने, परंतु ये बात आपकी सही नहीं है, ये बात आपकी बहुत गलत है। वो जो उनका ज्येष्ठ पुत्र था, वो जो उनके ज्येष्ठ पुत्र का जो सागर के ज्येष्ठ पुत्र असमंजस थे, वो कैसे थे? बोले महाराज खेलते हुए बच्चों को पानी में फेंक देते थे। असमंजु पीड़ित पाटीदार सर्याम प्रतिपन्नस्तु रमते दीन दुर्मति। खेलते हुए बच्चों को पानी में फेंक देते थे। बड़ा उन्होंने आतंक मचाया हुआ था नगर में, बड़े तूफानी थे वो। और मेरे राम ने, हमारे भगवान नारायण ने तो ये किया ही नहीं है कभी, तो फिर क्यों इस प्रकार राम किम करोत पापम येने वो करुत्यति। भगवान ने कौन सा पाप किया है बोलो? नहीं कंचन पश्याम राघव पश्याम गुणम वै। भगवान के गुणों की तो व्याख्यान ही नहीं की जा सकती। भगवान ने तो कोई पाप नहीं किया। बताओ कोई अवगुण बताओ जिस कारण भगवान नारायण वन जा रहे हैं। महाराज सगर महाराज सिद्धार्थ की बात सुनते कई चुप हो गई, कुछ बचा ही नहीं कहने कई के पास। अब सबको चुप देखकर भगवान कहते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए पिताजी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उन वस्तुओं को लेकर मैं क्या करूंगा? रज्जु स्नेहे किम तस्य त्यजत निरुत्तम। मैं इन सब वस्तुओं को लेकर करूंगा क्या? भगवान कहते हैं बस मुझे आवश्यक चीजें दे। अब वो आवश्यक चीजें क्या है? भगवान किन आवश्यक चीजों की मांग करते हैं? तो मित्र पिटके चोभे समानयत गच्छन चतुर्दशे बने वासा वर्षाणी। मुझे पेटी दे दो। खनित्र पिटके चोभे समानयत गच्छन, मुझे पेटी दे दो जिसके अंदर मैं अपना सामान, बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान को पेटी और वल्कल वस्त्र दिए गए। परिस्थिति में जिस समय राजसभा के बीच में हमारी मां और ठाकुर जी को वल्कल वस्त्र दिए जा रहे थे, मैया ज्यादा समय नहीं हुआ था उस बात को, अभी भी मां हमारी राष्ट्रीय वस्त्र में थी। मैया तो जैसे ही वल्कल वस्त्र दिए, मैया ने वो वल्कल वस्त्र लिए। अब मैया कैकेयी की ओर देखो, मैया देखे कैकेयी उनकी ओर कैसे देख रही है, और मैया सहम गई। उन्होंने अब मैया हमारी महलों में बड़ी हुई, राशि ठाट बाट में नहीं, उन्हें क्या पता वल्कल वस्त्र कैसे पहनते हैं। अब वो राजसी साड़ी के ऊपर ही मैया हमारी वल्कल वस्त्र एकदम से पहनने लगी। अब ये दृश्य देख के सबकी आंखें भर आई। बोले आखिर सूर्यवंश में क्या हो रहा? सभी की आंखें इस पर भर आई। उन रेशमी वस्त्रों के ऊपर ही मैया हमारे वल्कल वस्त्रों को पहनने लगी। महाराज
वशिष्ठ जी ये ना देख पाए। यहाँ पर एक बात है, कैकेयी ने इतना कुछ किया, अभी तक वशिष्ठ जी ने कुछ बोला नहीं है। वशिष्ठ जी चुप्पी साधे खड़े हैं, उन्होंने कुछ नहीं बोला अभी तक। अब वशिष्ठ जी को क्रोध आया, महाराज वशिष्ठ जी को क्रोध आया, वो उठ खड़े हुए, कहने लगे एरी दुष्टे, अब तू अपनी सीमा का अतिक्रमण कर रही है। अति प्रवृत्ते दुर्मेधे कैकेयी कुलपांसनी, हे कुलपांसनी, हे कुल का नाश करने वाली, अब तू अपनी सीमा का अतिक्रमण कर रही है। वंचित्वा च राजानां न प्रमाणे वतिष्ठसि, अब कुछ बच गया है करने के लिए? हे दुर्मेधे, तू ही बता, कुछ बच गया है तेरे पाप बचा है तेरे करने के लिए? सारे तो पाप तू कर चुकी है। और तू क्या समझती है? तुझे क्या लगता है भरत ये राज्य ले लेगा? भरत नहीं लेगा। कैकेयी, तुझे क्या लगता है ये जो अयोध्या है, ये भगवान नारायण के जाने के बाद अयोध्या रहेगी? नहीं, भगवान नारायण के जाते ही अयोध्या वन बन जाएगा और वन अयोध्या हो जाएगी। नहीं तब भवितार आश्रम यत्र रामो न भूमि, वो राष्ट्र नहीं है जहां पर भगवान नारायण नहीं है। तब वनम भवितार आश्रम यत्र रामो निवसति, वो वन भी राष्ट्र है जहां पर भगवान नारायण का निवास है। तुझे क्या लगता है इस राष्ट्र में जो तू भरत के लिए राज्य ले रही है, इसमें कौन रहेगा? कोई नहीं रहेगा इसमें। दुनिया में कौन ऐसा प्राणी होगा जो भगवान के साथ नहीं है? लोगे नहीं सविद्येत यून राम बलिमृत, तो भगवान नारायण के साथ नहीं है। और यदि ऐसा है तो भगवान नारायण जहां जाएंगे वहां अयोध्या के वासी जाएंगे। अयोध्या में क्या होगा? अयोध्या में कुछ नहीं होगा। और प्यारे, ये बात सही है, भगवान नारायण जिस समय अयोध्या छोड़ के गए, भगवान के भक्त कहते हैं कि हे ठाकुर जी, आखिर ये जो अयोध्या के लोग थे, लोग कहते हैं तुम ज्ञान मार्ग से मिलते हो, लोग कहते हैं तुम भक्ति मार्ग से मिलते हो, कुछ लोग कहते हैं तुम कर्म मार्ग से मिलते हो। आखिर इन तीन साधनों में से अयोध्या वासियों ने कौन सा साधन किया था जो वहां की दूरवा तक तर गई? वहां की दूरवा तक तर गई। महाराज, इन साधनों में से उन्होंने कौन सा साधन किया था? इस प्रकार कुछ प्रसंग हुआ। उसी समय अब इतना सब कुछ हो गया, रानी कौशल्या कैसे रह सकती? अब रानी कौशल्या रोने लगी, उनके आंखों से आंसू आने लगे, अश्रु प्रवाहित होने लगे, चिल्ला उठी, बोले पुत्र मैं अभी तुम्हारे साथ चलूंगा। परंतु भगवान किस प्रकार ले जाते रानी कौशल्या को? भगवान ने मना कर दिया, बोले नहीं माता, आप नहीं चल सकते। बोले क्यों नहीं चल सकते? बोले आपको अपने धर्म का पालन करना है। प्यारे, एक स्त्री का धर्म क्या है? तो स्त्रियां पवित्रम परमम, पति नहीं कोई विशेष थी। स्त्री के लिए परम धर्म तो केवल अपने पति की सेवा करना है। पुत्र बाद में आया, पति प्रथम आया। यहाँ तक कि पति के जो घर के लोग हैं वो भी बाद में ही है प्रथम पति। एक स्त्री के लिए तो प्रथम पूज्य उसका पति ही होता है।
भगवान नारायण कहते हैं, बोली माता मैं आपको नहीं ले जा सकता, आपके पति अभी जीवित हैं, आपके पति अभी हैं, और आपका इस समय धर्म है कि अपने पति की सेवा करें, मैं आपको अपने साथ नहीं ले जा सकती। प्यारे, संसार में सब देने वाले होंगे, अगर पति नहीं देगा महाराज कोई नहीं देगा। भगवान कहते हैं अमितस्य ही दातारम भर्तारम कार्यम पूजे। बहुत सारे दाता हैं दुनिया में, मगर सबसे पूज्य पति ही है। बहुत सारे दाता हैं मगर स्त्रियां भरता ही देवी। स्त्री के लिए तो केवल उसका भरता, उसका पति ही देवता है। इस प्रकार मेरे भगवान नारायण कौशल्या को भी समझाते हैं, नहीं आप नहीं आप। इसके पश्चात तीनों आज्ञा लेते हैं। भगवान नारायण और लक्ष्मण जी को आज्ञा लेने के लिए भेजते हैं। लक्ष्मण जी सुमित्रा जी के पास आज्ञा लेने के लिए जाते हैं। अब बहुत सुंदर प्रसंग, रामो प्रमाणम महाकाशी पुत्र मातृ गच्छति। हे पुत्र, तुम जा जरूर रहे हो मगर उनकी सेवा में प्रमाद मत करना। स्वामी जी भी इसको इस बारे में कहते हैं, तुमरे भाग राम बन जाए दूसर ये तो तात कछुना है। हे पुत्र, ठाकुर जी वन क्यों जा रहे हैं? तुम्हारे भाग्य से जा रहे हैं। हे पुत्र, सकल सुपूत कर बड़ू बड़ फल एहू राम माई पद संग। ठाकुर जी और मैया के चरणों की सेवा, इससे बड़ा फल कुछ और नहीं हो सकता। हे पुत्र, ताकि तुम उनकी सेवा कर सको, हे पुत्र ताकि तुम्हें उनका संग मिल सके, तुम्हारे ही भाग्य है कि राम बन जाए, ताकि तुम उनकी सेवा कर सको, ताकि तुम्हें उनकी सेवा का अवसर प्राप्त हो। इस प्रकार सुमित्रा जी कहती हैं कि हे पुत्र, कभी सेवा में प्रमाद मत करना। हे पुत्र, कभी अयोध्या को याद मत करना। हे पुत्र, भगवान नारायण को ही अपना पिता माना। रामम दशरथम विद्धि माम विद्धि जनकात्मज। ऐसा समझ लेना राम जी तुम्हारे लिए दशरथ है और मेरी मैया तुम्हारे लिए मैं हूं। अयोध्या भगवती की बुद्धि, वो जो वन है वही तुम्हारे लिए अयोध्या है। गच्छता दे यथा सुखम, जाओ लक्ष्मण जाओ, सुख से रहना। इस प्रकार लक्ष्मण जी को आशीर्वाद देकर सुमित्रा जी विदा करती हैं। अब सुमंत्र जी रथ लेकर आते हैं। भगवान उस रथ पे चढ़ने लगते हैं। भगवान लोकाभिराम, उनके शत्रु भी उनकी बड़ाई करते हैं। और ऐसे में जिन अयोध्या वासियों के साथ भगवान इतना समय रहे, जिन अयोध्या वासियों के साथ भगवान ने इतना समय बिताया, इतनी सारी यादें, आखिर वो अयोध्या वासी क्या कैसी हालत हो? महाराज अयोध्या में हाहाकार मच गया। यूं कहो अयोध्या नहीं कोई संस्थान है। महाराज इतना रोना, हर कोई अयोध्या का हर कोई रो रहा। अब भगवान जा ही रहे हैं। पार्षद कृष्णदास चापी लंबा सभी के चेहरे उतर गए। अब अयोध्या वो अयोध्या नहीं रहे जहाँ पर भगवान के होने से सुख होता था।
क्योंकि जो आनंद है अयोध्या का वही आनंद ही जा रहा है। किस प्रकार से कालसुतर सृष्टिश्चापि लंबमाना मुखा सबके मुख अयोध्यावासी लक्ष्मण जी की ओर देखते हैं। एक अयोध्यावासी ने देखा लक्ष्मण जी, कहते हैं अहो लक्ष्मण सिद्धार्थ सततम प्रियवादिनम रात्रम देव संकासम जिसको परिचष्यति। लक्ष्मण जी अपने भाई के साथ जा रहे हैं। सत्य में इतना प्रेम। अयोध्यावासी हाहाकार करने लगे, रोने लगे। हा रामेति निरह केचित् राम माते चाकरे। हा राम, हा लक्ष्मण। टुकड़ा टुकड़ा कर दे रिमोट के ले। भगवान के जाने का समय हुआ। कौशल्या आदि सभी स्त्रियां रोने लगी। महाराज महल में आर्त शब्द गूंजने लगा। जैसे किसी की मृत्यु के समय स्त्रियां रोती हैं, वैसे ही ठाकुर जी के जाने के समय किसी की मृत्यु में भी इतने आर्त शब्द ना श्रवण में आते हैं जितने भगवान को जाते समय। आर्त शब्दों की संजीवनी स्त्रियां अंतःपुर से रोने की आवाज आने लगी, आर्त शब्द आने लगे, हाहाकार मचा हुआ है। महर्षि वाल्मीकि अयोध्या की स्थिति का वर्णन करते हैं कि आखिर भगवान के जाने के समय अयोध्या की स्थिति कैसी है। ना अग्निहोत्रेण उत्तम, जिस दिन भगवान गए उस दिन किसी ने अग्निहोत्र नहीं किया, यज्ञ नहीं किया। जो नित्य ब्राह्मण अग्निहोत्र करते हैं वो अग्निहोत्र नहीं किया। ना पचन गृहमेदिन अकुर्वन् न प्रजा कार्य सूर्यास्त। किसी ने प्रजा कार्य नित्य प्रति जो कार्य करते वो कार्य भी किसी ने नहीं किए। ये सृजन कमलयान नागा गाँव न पावे। गैया ने, गायों ने अपने बछड़ों को दूध नहीं पिलाया। पुत्रम प्रथमजम लब्ध्वा जननी नाभिमनन्विता। गैया ही नहीं, उस दिन एक स्त्री ने अपने पुत्र को नहीं नवीन पुत्र को तक दूध नहीं पिलाया। इतना दूध अयोध्यावासियों को। महाराज सामान्य बात में दुख तो होगा ही। आखिर भगवान नारायण कौन थे? भगवान नारायण उनके प्राण थे, प्राण से अधिक प्रिय थे। कौशल्या जी विदा करती हैं, विलाप शुरू होता है। कौशल्या जी को सुमित्रा जी समझाती है। क्या कहती है? बोले हे कौशल्या, ईश्वर तुम्हारे पुत्र थोड़ी ना, तो क्या है? बोले सूर्य श्यामी भवेत् सूर्यो यज्ञ अग्नि प्रमुख। सूर्य की सूर्य दैवतम देवता नाम से इस प्रकार कहकर हिम्मत बढ़ाती है कौशल्या जी की सुमित्रा जी। भगवान का जाना होता है। भगवान जब 3 योजन की दूरी तय करते हैं तब उन्हें तमसा नदी मिलती है। ददृशे तमसा यत्र भार्यन्ते राघवं। तमसा नदी दृष्टिमान होती है, वहां भगवान रात्रि विश्राम का सोचते हैं। उस समय क्या है, भगवान जब चले तब ऐसा नहीं अयोध्यावासी साथ में नहीं गए। हर घर से एक व्यक्ति, अयोध्या के हर घर से एक व्यक्ति भगवान के साथ गए। भगवान को अकेले रखने गए, भगवान क्या करता? तो उस रात्रि जब भगवान ने तमसा नदी में विश्राम किया, वहां भगवान ने योजना बनाई। क्या योजना बनाई?
बोले सुमंत्री जी से कहा, बोले पहियों की आवाज न आए ऐसे चलो। और भगवान वहीं से रास्ते में ही निकल गए। महाराज भगवान के जाने के बाद जैसे अयोध्यावासी उठते हैं वो क्या देखते हैं, ठाकुर जी जा चुके हैं, पहियों नुकसान नहीं, रथ कर खोज कदम नहीं पावे, राम राम कहीं चमक सितावे। चारों ओर जाते हैं हे राम करके, परंतु ठाकुर जी तो जा चुके हैं। ठाकुर जी अब इतनी जल्दी नहीं मिलेंगे। महाराज सामान्य में यदि ठाकुर जी गए हैं तो देखने वाली बात है, यहाँ तो भगवान कार्य से गए, परंतु यदि लग रहा है कि ठाकुर जी जा चुके तो ऐसा नहीं होता। भगवान सदा साथ में ही रहते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि भगवान छोड़ के चले जाए। ठाकुर जी के अंतरंग माया यदि लग भी रहा है भगवान जा चुके नहीं गए, भगवान एक बार यदि हाथ पकड़ते हैं तो इतनी जल्दी छोड़ते नहीं। यदि किसी को भगवान ने पकड़ा है तो उसके ऊपर वो कोई उसका कोई बाल भी काटना नहीं करता। और यदि ठाकुर जी ने किसी को त्याग दिया, किसी को छोड़ दिया, प्यारे वैसे तो ऐसा होता नहीं है, परंतु यदि ठाकुर जी ने उसे त्याग दिया तो फिर उसे कोई नहीं अपनाता। संसार ना अपनाए एक बार तो चलेगा, मगर ठाकुर जी को अपनानी ही चाहिए। ठाकुर जी तो अपनाने, यदि ठाकुर जी ना अपनाए फिर तो सोचनी योग्य बात, सोचनी योग्य बात। अब सभी ने खुद को धिक्कारा। दिगस्तु खलु निद्राम ताम यया भच्चेतन। मैं सोया क्यों, हम सोए क्यों? नाद्य पश्यामहि रामम कुतुलस्तं महाभुजम्। यदि हम सोते ना तो ठाकुर जी जाते हैं। ये खल निद्रा, इसी निद्रा की वजह से ठाकुर जी हमें छोड़ के गए। यदि हम आज की रात ना सोते तो ठाकुर जी के साथ होते। इस प्रकार उन सब ने खुद को धिक्कारा। वे सब के सब अयोध्या वापस लौट गए। ढूंढा, बहुत ढूंढा, मगर ठाकुर जी नहीं मिले। सब के सब अयोध्या वापस लौट गए। महाराज वापस लौटे तो क्या हुआ, बहुत डांटा। उनके घर वालों ने बहुत डांटा उन्हें, यहाँ तक कहा कि यहाँ वापस क्यों आए, इससे अच्छा वहीं मर जाता। यहाँ बहुत डांटा, बहुत प्रेम करते थे और जब आते परमात्मा है, लोकाभिरामत्व है भगवान। भगवान आगे बढ़ते हैं। वेदश्रुति नाम की नदी आती है, भगवान उससे भी आगे बढ़ते हैं। स्यंधिका नाम की एक और नदी आती है, भगवान उसे भी पार करते हैं। अब आगे श्रृंगवेरपुर आता है। यहाँ से अयोध्या की सीमा खत्म होती है। भगवान मातृभूमि को प्रणाम करते हैं। कदा हम पुण्यागम्य सर्वं पुष्पते वने प्रज्ञां परिटिष्यामि मातृपुत्रात् संगतः। भगवान कहते हैं हे पुरुषश्रेष्ठ, आप उच्चते त्वां पुरुषश्रेष्ठे काकुत्स्थः परिपालिते दैवतानि च यानि त्वां पालयित्वा। आप उच्चते त्वां पुरुषश्रेष्ठे काकुत्स्थः परिपालिते। हे पुरुषश्रेष्ठ, तुमने मेरा पालन किया। भगवान विचार करते हैं, अब जाने माता पिता से कब भेंट होगी। पुनर्दृक्षामि मात्रा च पित्रा च सहसंगतः। अब जाने माता पिता से कब भेंट होगी। प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं जल्दी से जल्दी अब माता पिता से मिलने का हो। और इस प्रकार भगवान कहकर प्रणाम करके रथ आगे बढ़ाते हैं और श्रृंगवेरपुर की ओर चलते हैं।
अब भगवान श्रृंगवीरपुर पहुंचते हैं। भगवान के बहुत प्रिय मित्र निषाद राजपूत श्रृंगवीरपुर के राजा, वहां भगवान निषाद राजपूत से मिलते हैं। निषाद राजपूत भगवान को देखते हैं, दौड़े दौड़े आते हैं। तत्र राजा कहो नाम रामस्य आत्म समस्तका, आत्म समस्तका, भगवान के प्रिय सखा। निषाद जाप्यो बलवान स्थिति पत्तस्ते विश्रुति, निषाद जाति की निषाद जाति, फिर भी भगवान ने स्वीकारा कि भगवान का दयालु स्वभाव, ये भगवान का कृपालु स्वभाव, और यूं कहें ये भगवान हमने क्या बोला, जिसको कोई नहीं स्वीकार करता इसको भगवान नारायण स्वीकार करता। भगवान निषाद राजपूत से गले लगते हैं। निषाद राजपूत जाके कहते हैं यथा योजना तथैदम श्री राम की करवाणी, श्री राम तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हे ठाकुर जी, हम तो आपके सेवक हैं और आप हमारे साथ। वयम प्रेष्या भगवान करता साधु राज्य प्रसादिना भक्ष्य भोज्यम च पेयम च नीयम चेत पुदस्मितम, ये भगवान आप इधर के लिए आ चुके हैं। और इतना कहकर निषाद राजपूत भगवान को दंडवत करते हैं। भगवान निषाद राजपूत को अपने गले से लगा लेते हैं। भुजाभ्याम साधु दत्ताभ्याम पीड़यन् वाक्यमप्रति, भुजा उठा के भगवान दृष्ट्या त्वां गुरुः पश्यामि निरोगं सहबान्धवे अपि ते कुशलं राष्ट्रे सूचते। अब पूछते हैं कुशल तो हम इस प्रकार कुशल से पूछते हैं। तो एक रात श्रृंगवीरपुर में ही भगवान नारायण विश्राम करते हैं। भगवान नारायण यहाँ विश्राम कर रहे हैं और हम भी कथा की समाप्ति की ओर चले। अब जब अवसर मिलेगा यहीं से सिया राम पे सिया राम उपाय। जय श्री जय श्री श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री